नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक मित्रों। मैं फिर से आ गया हूँ टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट डालने के लिए। और टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट में कैसे डालेगा, मैं गुजराती बोलकर डालेगा। मेरे को आती है तो मैं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा। तू बोली क्या कुछ मैंने आवड़े छे। Max mod of x square, x is less than 1, minimum 2x minus 1 x square, x is greater than or equal to 1. Find the number of a point for which the function is non-differentiable. ये वाला क्वेश्चन आपके सामने रजू कर दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा। सबसे पहले ग्राफ बनाइए, किसके लिए, इसके लिए, फिर इसके लिए। Find the number of points for which this equal to this and this equal to this. ये होगा मोड ऑफ एक्स का। फिर एक्स स्क्वायर का कैसे आएगा भाई, कौन सी चीज ज्यादा बढ़ेगी। देखिए वन तक के तो आपको, वन तक के लिए तो मैं बात करूं तो वन तक के लिए तो मोड एक्स वाली चीजें ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि छोटी चीज का स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। तो वन तक बढ़े, वन तक तो ये वाला ग्राफ आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद इसका दाबा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से चीजें आएंगी। फिर दूसरा वाला कर्व किसका है, 2x माइनस 1 का है। 2x माइनस 1 कैसे होगा, माइनस 1 पे इसका इंटरसेप्ट आएगा। फिर 2x कुछ इस प्रकार से आएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ये होगा, होगा होगा बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या होगा जरा बताइए, एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज और ये वाली चीज होगी इस प्रकार से। और कुछ होगा क्या इसके अंदर, नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो ये 1 होगा। क्यों, दोनों को इक्वल कर दो तो इक्वल 1 पे ही होगी, ये भी 1 पे हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम चाहिए तो ऐसे आएगा। लेकिन ये वाला कर्व या फिर इसकी चीजें हमको कब तक के लिए चाहिए, x लेस देन 1। तो हम 1 से छोटे के लिए ये वाले ग्राफ को पसंद करेंगे, किसके, ये वाले 1 से छोटे के लिए। और 1 से बड़े के लिए हम इसको प्रायोरिटी देंगे। और 1 से बड़े के लिए प्रायोरिटी में हमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, मिनिमम। तो ये 1 आएगा, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 1, और इस वाले करके 0 पे आएगी। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए तो ये वाली चीज मिनिमम शो कर देगी, हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी, बिल्कुल होगी ये वाली चीजें। तो फाइनली मुझे बताइए कि कौन कौन से पॉइंट पे ये वाला ग्राफ नॉन डिफरेंशियल। देखिए मिनिमम के लिए तो मैं सबसे पहले पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ करूं तो ऐसे आएगा मिनिमम के लिए। ठीक है, उसमें से हमको चाहिए कौन कौन सी चीज, उसी चीज के लिए हम बात करेंगे। हमको चाहिए ये वाली चीज पर्टिकुलर, ये वाली। इसमें से हमको क्या चाहिए, इसमें से हमको तो चाहिए क्या, ये वाली चीज आएगी। क्या है कि ये वाली चीज आएगी। ठीक है,
फिर यहाँ पे ये कट जाएगी, फिर ये आगे चली जाएगी, और ये वाली कुछ कर्व आएगा, ये वाला कुछ घात आएगा, अरे यही तो आएगा, और क्या आएगा। हमको ये सब बताना है कि कौन कौन से पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये शार्प कॉर्नर के ऊपर ये वाला वन, ये भी वन है दोस्तों, यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, नीचे से ऐसे जाएगा कुछ इस प्रकार से। होगा क्या इसका आंसर मुझे बताइए। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला आएगा जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगी, क्यों भाई साहब, शार्प कॉर्नर। फिर एक पॉइंट ये वाला आएगा, ये वन वाला, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। ये कौन सा है, शार्प कॉर्नर पे हमको मिलता है, क्यों वहां पे हमको नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा स्लोप बन सकती है। तो कितने आंसर आएंगे, दो, 2, एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ही पूछा है, 2 आएंगे, 2 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। हो जाएगा ये। फिर एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन 0 से 2 के इंटरवल के बीच में हमको ये सब कुछ बताना है। बताइए। सबसे पहले फर्स्ट वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कौन सा,
मोड 1 माइनस 4x² उसका मोड ये वाला है। फिर इसके बाद अपन इसकी चर्चा करेंगे किसके लिए, वही साइन सब चीजों के लिए कि हाँ ये बेस्ट है। मोड ऑफ 1 माइनस 4x² क्या होगा इसका मोड, जरा बताइए मुझे। चलिए सबसे पहले x² का क्या होगा ऐसे, फिर 4x² का बड़ा हो जाएगा, लेकिन -4x² का उल्टा आ जाएगा। फिर उसमें भी क्या करना है, उसमें 1 ऐड करना है। तो अपन सब साथ में कर रहे हैं, उसमें क्या करना है 1 ऐड करना है। अगर 1 ऐड करना है तो यहाँ से होगा 1 से स्टार्ट होगा उल्टा, लेकिन 1 से। मोड अभी नहीं लगा रहा, ठीक है, ये 1 से। अगर मोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोड लगाएंगे तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, वो कैसे आ जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। ये कौन सा कर्व ड्रॉ किया है 1 माइनस 4x² का, और ये मैंने किया है 1 माइनस 4x² का मोड, ये कुछ इस प्रकार है। चलिए आगे चलते हैं, डिचुम डिचुम डिचुम। अब इसके बाद क्या होगा, बताइए इसके बाद क्या होगा। ये वाले पॉइंट्स कौन कौन से होंगे पता है क्या आपको, ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे y y y या फिर x की वैल्यू जैसे डालो, जो यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू जैसे डालो, कुछ भी डालो, और उससे y 0 है, मतलब कि ये 0 आना चाहिए। कब आएगा, ये -1 ये -4 हट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, √1/2, तो ये 1/2 आएगा, और ये -1/2, 1/2 आ रहा है, -1/2 आ रहा है। मैं आगे चल रहा हूँ तो बस ये मेरे को समझ में आ रहा है कि इतनी सी चीजें कुछ इस प्रकार से होगी। दूसरी वाली चीज की अगर मैं बात करूं, अरे उल्टा मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही है। मैं अगर थोड़ी बहुत चीजें बात करना के लिए चाहूँ तो मैं कुछ इस प्रकार से इसके लिए मैं बात कर सकता हूँ। The most important thing for this whole theory is one is a जीरो से 1 के बीच में चाहिए, तो ये रहा 0 और ये रहा 1, तो यहाँ से आगे के लिए क्या ग्राफ होगा, तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ होगा मेरा, ठीक है। यहाँ कहीं पे 1 है, यहाँ कहीं पे 1/2 है, और ये 0। फिर उसके बाद आगे चलते हैं दूसरे ग्राफ के लिए। दूसरा ग्राफ किसके अंदर है, कि आप देखो दूसरा ग्राफ में अलग ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर साथ में दोनों कंबाइन कर लेंगे। अलग x² - 2x + 1 - 1, बताइए इसमें क्या होगा, x - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -1, तो यहाँ पे अपन इंटीजर को तो इसके बाहर निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर का ब्रैकेट -1, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डालें, 1 से 2, अगर 1 डालेंगे तो 0 का तो कुछ भी नहीं, 0 का 0 होता है, तो ये है
2 डालेंगे तो 1 आएगा। 1 का क्या होगा 1, तो 0 से 1 के बीच में क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा ना। नहीं 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 1.2 डालेंगे तो मतलब कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी 1 और छोटी सी छोटी वैल्यू कितनी आएगी 0। बाकी सबकी सब वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, बाकी की सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। और 0 से 1 के बीच में अगर सारी की सारी वैल्यू लाई करेगी तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 0.2 which is equal to 0। यही तो आंसर आता है इसका, यही आता है ना। हाँ बिल्कुल, तो सारे के सारे वैल्यू के लिए इसका आंसर क्या आएगा 0। लेकिन 1 के लिए 2 के लिए क्या आएगा इसका आंसर 2 डालेंगे अपन यहाँ पे 2 डालने पर 1 आएगा, तो 1 का इंटीजर 1 होता है, 1 आएगा आंसर। अगर लेकिन मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ तो 1 - 1 which is equal to 0। 0 का क्या होता है 0 होता है, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मैं 1 डालेगा तो क्या आएगा इसका आंसर 0 आएगा, तो यहाँ पे कहीं ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। फिर 2 डालेगा तो यही पे ही आएगा, 2 पे 1 आंसर आता है, 1 की -1, बाकी सब के लिए -1 आंसर आएगा। गलत कर रहा है फिर से। अरे यार अगर 1 डालेगा 1 तो 1 - 1 which is 0, तो इसमें ऐसा भी क्यों है, 1 पे भी तो -1 आ रहा है, ये वाला चीज आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा दिक्कत उल्टी थी। अब 2 डाल रहा हूं तो क्या होगा 2 - 1 1 का 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये 0 पे आएगा। अब इस प्रकार से पूरा ग्राफ, अब दोनों को कंबाइन कर लेता हूं तो क्या आएगा ये 1/2 और ये 1, ये 0, ये 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ पे जाएगा यहाँ कहीं पे जाएगा, ये 2 आएगा। अरे ये वाली चीज होगी कि नहीं होगी, होगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, होना क्या चाहिए इसका आंसर 0 से 2 के बीच में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन फ्रॉम 0 से 2। तो 0 से 2 में कहां तक ये पूरा का पूरा फंक्शन कंटीन्यूअस है, 0 से 1 तक होगा, डिसकंटीन्यूअस कहां पे होगा, डिसकंटीन्यूअस मेरा ये फंक्शन हो रहा है 1 पे, कहां पे 1 पे, देख रहे हो ना 1 पे डिसकंटीन्यूअस होगा। हाँ बिल्कुल, चलिए जीरो पे क्या आंसर आ रहा है 0 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है ये वाला गोला। तो अपन क्या बोलेंगे कि लिमिट तो मे भी एग्जिस्ट कर लेगी लेकिन उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो गलत आ रही है, तो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा 1 और 2 पे। ये तो कुछ इस प्रकार से आएगा ना यार, पता ही नहीं ये तो कहाँ पे जा रहा है, आगे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका, तो सही बोला ना मैंने। फिर नॉन डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल कहाँ पे होगा 1/2 पे, बिल्कुल 1/2 पे तो होगा क्योंकि वहां पे क्या है शार्प कॉर्नर। फिर डिसकंटीन्यूअस कहाँ पे 2 पे, तो 2 पे भी होगा। और कोई पॉइंट
ये डिसकंटिन्यूअस तो 1 पर भी है, तो 1 पर भी होगा। जितने भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है वो तो सारे लिख लेंगे। और उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ 1/2 को। वन एंड 2 पे कंटिन्यूअस है, बाकी की चीजें आप जानो।
continuous at x is equal to 1 and x is equal to 2, then find the complete value of m for which function is continuous but not differentiable at x is equal to 0। तो हमको करना क्या है, वैल्यू m की निकालनी है। कुछ इस प्रकार से हमको क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का हमें क्या करना बताइए। समझ में आ रहा है क्या? मेरे को तो नहीं आ रहा। अब क्या होगा इसका, साइन इनफाइनाइट का आंसर कितना आता है? आता है क्या कुछ भी? इसकी लिमिट साइन इनफाइनाइट कर लो, साइन इनफाइनाइट है कुछ भी है, इसका आंसर तो 1 और -1 के बीच में ही आता है। इसका आंसर भी 1 और -1 के बीच में आएगा। और ये दोनों को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? 0 के साथ। तो ये कितना आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है? इसकी 0, इसकी भी 0। इतना तो मेरे को समझ में आ गया। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि m की वैल्यू क्या चाहिए?
ताकि ये वाली चीज मेरी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। कैसी हो जाए? नॉन डिफरेंशिएबल। अभी इसी चीज को मैं और तो कैसे लिख, इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर इसकी पावर m की पावर 0 कर देंगे, अब यहाँ पे देखो नो एग्जिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, अब इसका आंसर 0 नहीं लिख सकता ना। कैसे? क्योंकि m बचा ना, बचा m के बारे में तो हमको पता ही नहीं, m तो फाइंड करना है। अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे, नॉन डिफरेंशिएबल 0 पे होने का मतलब क्या होता है? आंसर नहीं आना चाहिए इसका। तो ये अगर 1/0 हो जाए तो, या फिर 0 की पावर 0.2 हो जाए, कितना आंसर आएगा 0.2 का? यहाँ पे ये लिमिट लिखी, अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो तो लिखने में गलती है, इसको पहले सुधारते हैं, फिर से लिखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h लिख देते हैं, ठीक है। h की बात करते हैं, h क्या होगा? 0 प्लस h की पावर n साइन 1/0 प्लस h अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में h आएगा, माइनस क्या आएगा? h की पावर m, h नहीं आएगा, 0 ही आएगा। 0 की पावर m साइन 1/0, ये वाली चीज आएगी। ये h लिखा है, क्या लिखा है? h। ऐसा कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ये वाली चीज। इसका आंसर क्या आएगा? ये अब 0 हो जाएगा, ये वाला h का पावर m हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 0 का तो तुम एग्जिस्टेंस 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 क्या एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये वाली चीज इस प्रकार से कुछ बर्ताव करेगी, ये वाली चीज कुछ इस प्रकार से बिहेव करेगी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इस प्रकार से इस चीज को लिख दिया। अब ये वाली चीज ये प्रकार की चीज होगी। अगर इसको नॉट एग्जिस्टेंस नो एग्जिस्टेंस के लिए ले जाना है तो ये क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 0 प्लस मान लो कि 0 प्लस ही है, मैंने तो 0 प्लस के लिए मानता हूं। क्या होगा? ये 0.00000 समथिंग कुछ होगा। m क्या लो? अगर देखो m में पॉजिटिव लेगा, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव आ रहा था 0.2, तो ये तो कुछ वैल्यू देगा यार, मतलब कि 0 में ही देगा, लेकिन कुछ देगा। ये तो 0 आंसर जनरेट कर रहा है। अगर 0 आंसर आएगा तो डिफरेंशिएबल तो हो जाएगा, लेकिन मुझे तो नॉट डिफरेंशिएबल चाहिए। तो इसलिए ये मैंने गलती की थी। मुझे पता चला कि हाँ क्वेश्चन में कुछ मैंने लोचा मारा था, लोचा का मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। m-1 होगा इसका आंसर, और m-1 में m की वैल्यू अगर 1 से छोटी रहेगी तो ये नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो 1/0 आंसर क्या जाएगा? इनफिनिट आएगा। m का वैल्यू मुझे कितना लेना चाहिए? m बिलोंग्स टू 0 से 1। ये हो गया मेरा आंसर। किसके लिए? फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल बनाने के लिए। कहां पे? 0 पर। आप लोगों को चीजें समझ में आई तो ठीक है, मुझे भी समझ में आ गई। मैं चलता हूं इस क्वेश्चन को विलाय करने के लिए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? करना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में m की ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अच्छा लगा आपको ये क्वेश्चन? बिल्कुल अच्छा लगा। एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप लोग इसको समझने के लिए तैयार हो? इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेंगे।
एक दो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चन की बात मैं अगले वीडियो में करने वाला हूँ। Let fx is a differential function and x is equal to a and fa is not equal to 0. Then evaluate the inequality किसकी, इसकी तो मैं दो क्वेश्चंस, एक और भी क्वेश्चंस नहीं लिखवा रहा इस वीडियो के अंदर। क्यों नहीं लिखवा रहा? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा। अगले वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ एक दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।